हाय देयर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम कंडीशनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन इन दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे। ये आपका लर्निंग और टीचिंग की जो यूनिट होती है उसी के अंदर आता है आपका कि कैसे हाउ इज टीचिंग दिस डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है। कंडीशनिंग क्या होता है? पहली बात तो conditioning is a learning process in which an organism behavior becomes dependent on the occurrence of a stimulus in an environment। यानी कि आपके जो environment में जो stimulus है उसके जब ऊपर हमारा organism का behavior depend हो जाता है तो इस तरह के लर्निंग प्रोसेस को हम कंडीशनिंग कह रहे हैं। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, ले रहे हो। कंडीशनिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर in which the reinforcer is removed and conditioned response become independent। यानी कि conditioned response हमारा conditioned stimulus पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? कंडीशनिंग हमारी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट में यूज होती है। इसका फोकस किस चीज पे होता है? बिहेवियर को मॉडिफाई करने पे। और ये एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। ठीक है। कंडीशनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं किसी चीज के लिए। इसमें हमको एक री चाहिए होता है। और जो लर्निंग का बिहेवियर है कंडीशनिंग के केस में वो डिपेंड करेगा कि स्टिमुलाई की स्ट्रेंथ कितनी थी और उसका रिस्पॉन्स कैसे आया। ठीक है। देखो ये स्टिमुलाई रिस्पॉन्स वाला चीजें बहुत लोग कंफ्यूजिंग लगती हैं। बट क्या है, एक स्टिमुलस मतलब कोई भी एक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है, वो भूखा बैठा है। ठीक है। तो अगर उसने देखा कि एक बटन दबाते हैं, एक अगर उसको, मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपनी एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। बट क्या हो रहा है कि एक डॉग है, वो बहुत ज्यादा उसको भूख लगी है और उसको एक आपने पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है। अब वो पिंजरे से निकल के उसको खाना खाना है क्योंकि उसको भूख लग रही है। तो क्या होगा वहां पे? उसका स्टिमुलाई क्या है? उसका स्टिमुलाई है फूड। फूड को देख के अब उसका रिस्पॉन्स क्या निकलने वाला है? वो उसके रिस्पॉन्स में उस स्टिमुलाई के लिए वो क्या रिस्पॉन्स देगा? केज से निकलने की कोशिश करेगा, यानी उस पिंजरे से निकलने के लिए देखेगा इधर उधर कि क्या रास्ता हो सकता है, कैसे वो निकल सकता है। और बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद जब उसे थोड़ा एक वे आउट पता चल जाएगा तो वो बाहर निकल के खाना खा लेगा जो भी है। ठीक है। तो ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का ये रिलेशनशिप रहता है। अब देखो टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। जो ये डिफरेंस फॉर्म मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि कभी कभार थ्योरी पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दिमाग में बिठाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ये जब आप डिफरेंस पढ़ोगे इस टैब्यूलर फॉर्म में तो इससे आपको थोड़ा सा इजीली रिटेन हो जाएगा। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल, यानी कि हमारी पोटेंशियल और इंटेलेक्ट को डेवलप करना टीचिंग का काम होता है। जबकि कंडीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम बिहेवियर और लर्निंग हैबिट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनमें बदलाव ला रहे हैं। टीचिंग का स्कोप बहुत ब्रॉड है, मतलब टीचिंग जो है बहुत सारी चीजों से के लिए हो सकती है और इसका स्कोप काफी बड़ा है। कंडीशनिंग का स्कोप रिलेटिवली थोड़ा छोटा रहता है। टीचिंग में री जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग के अंदर री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। री जैसे होता है ना, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट वाली चीज, यानी कि अगर अच्छा कर रहे हो तो रिवॉर्ड्स दे दिया, बुरा कर रहे हैं तो पनिशमेंट कर दिया, कुछ ऐसी री तो टीचिंग में इतनी जरूरी नहीं होती है, बट कंडीशनिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। टीचिंग में रेपिटेटिव, यानी देखो एक ही चीज को पढ़ाया जाता है ना। जैसे क्लास फोर्थ का एक सेट है मैटर, वही पढ़ाया जाएगा, ये नहीं है कि हर साल बदल दिया जाएगा। जबकि कंडीशनिंग क्या होती है? इट इज डन बाय रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर, जो हमको चाहिए, जो बिहेवियर हमें एक्वायर कराना है उसकी रिपीटिशन होती है, सब्जेक्ट की नहीं। ठीक है। नो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश, यानी कि टीचिंग के लिए कोई स्टिमुलस कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। जबकि कंडीशन में स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग में करिकुलम काफी कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, मतलब है ना, जैसे चेंजेस भी एक कुछ कुछ आते रहते हैं पैटर्न्स के अंदर विद टाइम। एंड जबकि हमारा कंडीशनिंग में करिकुलम फिक्स होता है। टीचिंग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज होती है, जबकि जो हमारी इवैल्यूएशन कंडीशनिंग है वो हम कैसी बिहेवियरल हैबिट हमने एक्वायर करी है उसकी एक्विजिशन पे हम उस पर डिपेंड करता है हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है। जबकि टीचिंग में इवैल्यूएशन किस पे डिपेंड करती है? आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर। देन अगेन टीचिंग एक ब्रॉडर प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लेवल्स हैं। कंडीशनिंग सबसे छोटा लेवल आपका जो है टीचिंग के प्रोसेस का, सबसे छोटा लेवल कंडीशनिंग कहलाता है। ठीक है।
अब दूसरी टर्म इसमें इनडॉक्ट्रिनेशन थी। इनडॉक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आप आइडियाज, एटीट्यूड्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज या फिर प्रोफेशनल मेथोडोलॉजी को इनकलकेट करते हो, यानी अपने अंदर इन्वॉल्व करते हो, लेते हो। इनडॉक्ट्रिनेशन एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जब हम किसी कल्चर को या कस्टम को ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है। कुछ लोग इंडोक्ट्रिनेशन को एजुकेशन से कैसे अलग करते हैं? claiming that indoctrinated person is expected not to question her critically and critical examine the doctrine they have learned। यानी कि indoctrinated जो इंसान है वो अपनी जो भी उन्होंने सीखा है उसको एग्जामिन नहीं करते। ठीक है। अब इसका मतलब देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कुछ पढ़ते हो तो आपकी उस चीज को एग्जामिन किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में यहाँ क्रॉस क्वेश्चन नहीं होती। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, माइंड कंट्रोल करना, ब्रेन वॉश करना, या किसी के थॉट को कंट्रोल करना, ये सब चीजें आपकी थ्योरेटिकल इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस में आती है, जहाँ पे एक इंसान का अपनी तरह से इंडिपेंडेंटली सोचने का जो एक प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब किसी को हम ऐसे पढ़ाएं कि हम उसको, मतलब एक तरीके से फोर्स कह लो, या एक तरीके से उसको सिखा दें, उसके दिमाग में बिठा दें कि वो जो बोला जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले बिना क्वेश्चन करे। इंडोक्ट्रिनेशन ऑफन रेफर्स टू रिलीजियस आइडिया, ज्यादातर ये रिलीजियस आइडियाज को मतलब रेफर करते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक चीज को ऐसे रिपीट करें, एक आइडिया को या एक बिलीफ को, कि एक इंसान उसको मानने लग जाए, उसको बिलीव करे। ठीक है। एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या फर्क है? एजुकेशन में हम फैक्ट्स पे और क्या सही है क्या गलत है उस पे देखते हैं, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि एक फैक्ट को फॉलो करना है। ठीक है। कि सही या गलत तो बात ही नहीं आती है। एजुकेशन को हम डेटा और फैक्ट से सपोर्ट करते हैं, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में सिर्फ जो भाषा होती है हमारी, उसी का सारा खेल है कि अपनी बात कैसे आप मनवा रहे हो, उसमें कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स नहीं रहती। एजुकेशन पॉइंट आउट करता है कि देयर आर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफन टू द सेम प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशंस हो सकते हैं, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन का मानना है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है। एजुकेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करते हैं प्रॉपर रीजनिंग और सोल्यूशन फाइंडिंग के लिए, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में कोई जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो अगर यूज होती भी है तो भी वो बहुत ही इट हैज ऑफर्ड नो एनालिसिस ऑफ साइज, कि किस हद तक स्टैटिस्टिक्स चलती है, कितनी होती है, उसका कोई इतना खास नंबर नहीं है। एजुकेशन अनबायस्ड होती है, यानी इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन का आपका एजेंडा होता है कि एक बिलीफ में दूसरे को मनवाना, अपने बिलीफ को दूसरे से भी फॉलो करवाना। तो ये बायस तो हुआ ही हुआ। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। बहुत ही छोटा और सिंपल टॉपिक था। ठीक है। जिसके अंदर हमने पढ़े हैं इंडोक्ट्रिनेशन और कंडीशनिंग के बारे में। कंडीशनिंग देखो, ये टर्म पहले भी यूज हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ लोगों को लग सकता है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे और जो लिखा है मैटर उस पर भी साथ साथ फोकस करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।